जब पहलम झट के आई, मारे नई बहू मुकलाई के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप रामायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल कसुत्ता टीवी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल का अभियान है कि हम आप लोगों को उन कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कलाकार सुरीले हैं, जिन्होंने गाया, हमेशा शुरू में गाया। और इस अभियान के पहले एपिसोड में आज हमारे साथ में जुड़े हैं सांगी निरंजन सिंह। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं, तो आपकी मुलाकात कराते हैं। सांगी निरंजन सिंह हरियाणा के लोक गायक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये गायक, राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता है। कर्मभूमि अवार्ड जो आप पीछे देख रहे हैं, ये निरंजन सांगी जी को मिला हुआ है। तो आइए बातचीत करवाते हैं आपकी निरंजन सिंह सांगी, हरियाणवी लोक गायक जी। दोस्तों, जैसा आपको बताया था कि हरियाणा के लोक कलाकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, तो पहनावे से आपको पता भी लग गया होगा कि सर के ऊपर हरियाणवी खंडका और हरियाणवी लिबास के अंदर और साथ में हारमोनियम के साथ अपना रियाज कर रहे हैं सांगी निरंजन सिंह जी। निरंजन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कसुत्ता टीवी पर। धन्यवाद जी। जी निरंजन जी, तो बातचीत हम करें कि हरियाणा के एक ए ग्रेड के कलाकार हो, साथ में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार आपको कब मिला और किस उपलब्धि की वजह से आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, कि आपने कौन कौन से स्टेज पर, किस स्तर पर आपने रागनियां गाई, हरियाणवी कलाकारी को आप लेकर गए? देखो जी, गायकी का शौक मेरे को शुरू से ही था जी। क्यों, ये मेरे को गॉड गिफ्ट में मिला हुआ है जी। कि मेरे पिताजी थे जो वो खुद एक सारंगी वादक थे जी। तो वो सुबह 4 बजे उठ करके रियाज किया करते हैं जी। तो मेरी कुछ आंखें उगड़ी होती थी, कुछ नींद होया करती। जी। जी। तो उस टाइम जो राग बजाते थे जी। तो वो इतने अच्छे लगते थे जी। कि वो नुकनु समा गए। वो सारंगी का जो है ना, वो अंदाज जो होता है, हाँ हाँ हाँ, वो यूं का यूं वो आपका भीतर में आ गई, वो भीतर में आ गई वो चीजें, वो आदत पड़ी रही जी, वो सारंगी वाली है जी। तो वहां से मेरी शुरुआत जो है, यानी कि विरासत में आपको हरियाणवी गायकी मिली है। विरासत में जी। जी। और राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार आपको कब मिला जी? ये करनाल के अंदर फंक्शन था एक जी। उसमें 19 थे, हम 19 आदमी थे जी। उसमें फिल्म से भी थे, हरियाणा से भी थे, अपनी विधाओं से जी, चाहे वो लोक संगीत है, चाहे वो क्लासिकल है जी, चाहे वो फिल्म से हैं जी। हरियाणा लोक कलाकार का भी आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पर मिला जी आपको? ये मिला था मेरे को हरियाणा भवन। हरियाणा भवन में, हाँ जी, चंडीगढ़। जी। गवर्नर साहब ने ये दिया था, जी। जी। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को सम्मानित किया गया था। जी। दोस्तों, निरंजन जी के बारे में आपको बात बताऊं कि निरंजन जी फिलहाल हरियाणा जनसंपर्क सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिसार में बतौर कलाकार के रूप में तैनात हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे कि बतौर हरियाणा जनसंपर्क विभाग में इनको सर्विस कैसे मिली, क्योंकि ये 18 साल के हुआ करते थे उस समय ही इनके अंदर गायकी का शौक था। वैसे विरासत में मिली थी और रेडियो आकाशवाणी रोहतक पे ये 18 साल की उम्र से ही अपनी प्रस्तुतियां देने शुरू की थी। तो उस दौर में चलते हैं कि रेडियो कलाकार कैसे बने, कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से स्टेज पर ये गए। निरंजन जी, आकाशवाणी रोहतक पर आप कैसे, आपका सिलेक्शन हुआ? पहले मेरा सिलेक्शन बी ग्रेड में हुआ था जी। 18 साल की जब मेरी उम्र थी जी। तो बी ग्रेड के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। जी। तो उस टाइम बी ग्रेड हो गया था मेरा। जी। 5 साल बाद फिर बी हाई ग्रेड मैंने किया। जी। फिर उसके बाद फिर दिल्ली से मैंने ए ग्रेड किया। जी। तब मैं ए ग्रेड में हूँ। आकाशवाणी की तरफ से वैकेंसी निकली थी या आप खुद अपना हुनर को लेकर उनके पास गए थे? नहीं, ऑडिशन होते हैं। ऑडिशन हुए थे? ऑडिशन होते हैं, वहाँ ऑडिशन दिए जाते हैं। जी। तो उसमें वो छांटते हैं, निर्णायक बैठते हैं, कमेटी बैठती है, वो कमेटी उनको वो सिलेक्ट करती है जी कि कौन कलाकार कैसा है। जी। आवाज भी चेक होने के लिए उसमें गई थी, सुना है हमने कि दिल्ली गई थी। जी। जी। तो जो आवाज चेक होकर आई उसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ रेडियो पर। तो पहली बार रेडियो स्टेशन पर आपने कौन सी रागनी हरियाणा की जनता को सुनाई? हरियाणा की जनता की ये सुनाई थी मैंने पहले जी।
हे उठो उठो हे सखी, वाह जी वाह, क्या बात है। हे उठो उठो हे सखी, लगो हरि के भजन में, उठो हे सखी, लगो हरि के भजन में, उठो हे सखी। वाह जी वाह जी। सखी तू रोवेगी सिर धुन के, पछे पछतावे पढ़ गुण के, पछे पछतावे पढ़ गुण के, लक्ष्मी चंद साजने सुन के, लक्ष्मी चंद साजने सुन के, उठे लोर सी बदन में, उठो हे सखी। वाह जी वाह जी निरंजन जी। देखा साथियों, कितना सुरीला सुर, कितनी सुरीली आवाज में इन्होंने इस भजन को गाया। तो यही हरियाणा के जो लोक कलाकार हैं, जो हमारे परंपरागत कलाकार हैं, उनकी पहचान है। और वही पूरी की पूरी खूबियां निरंजन जी के अंदर समाई हुई हैं। तो निरंजन जी, आपके नाम के आगे सांगी लगता है। हाँ जी, ये सांगी तो उन्हीं के नाम के आगे लगता है जो सांग करते हैं। हाँ जी। तो अभी तक तो जिक्र था कि आप हरियाणा के लोक कलाकार हो, रेडियो पे आपने रागनियां गाई हैं, टीवी पे गाई हैं। सांग कितने किए हैं आपने अभी तक? सांग मैं 16 साल तक सांग लाइन में काम किया है जी। 16 साल तक? 16 साल तक। कौन कौन से सांग किए जी? सांग जैसे पूर्णमल है जी, राजा हरिश्चंद्र है, पिंगला बर्तरी है, वीर विक्रमाजीत है, चाप सिंह है, नौटंकी है, और क्या नाम है इसका, सरवरनीर है जी जी, धरू भगत है जी। तो ये कई सांग होते थे। मैं धनपत की लाइन में भी रहा हूँ, बनवारी ठेल के पास। एक नौटंकी की सांग की रागनी है कि देवर पानी पिला दो, इस प्रकार से। अगर आपको याद हो तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सुने इसको। वो है, मेरी दया ले लिएरी तेरा होगा भला, मैं तो मरू सो तिसाया जिया, जैसे जड़ा दया ले लिएरी तेरा होगा भला, मरू सो तिसाया जिया, जैसे जड़ा। निरंजन जी, रागनियों की बात करें तो आपको कितनी रागनियां याद होंगी? रागनियां बहुत याद है जी। मैं कम से कम 30 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में आने के बाद। जी जी। उससे पहले सांगों में रहा था जी। तो सांग लाइन में तो बहुत रागनियां थी। तो उसके बाद ये रागनी कुछ ध्यान तो उतर गई कुछ, जी जी, क्यों फिर ये दूसरे उसमें बढ़ गया ना। यहाँ तो फिर हमारा अलग से प्रोग्राम चलता है जी, हमारे महकमे में। तो जी, जैसे सामाजिक गीत हो गए जी, भाई, जो विकासमत गीत हैं, और जो आगे जो बुराइयां, जो सामाजिक बुराइयां हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके बारे में हम प्रचार प्रसार जो है जी, वो महकमे की तरफ से करते हैं। जी। और बड़ा आनंद आता है लोगों को समझाने में भी। और जो नाम डिपार्टमेंट में आने के बाद जो हमारा जो हुआ है जी, यहाँ से जो पॉपुलरता जो मिली है वो डिपार्टमेंट से मिली है जी, कि यहाँ अच्छी अच्छी स्टेजों को प्रोग्राम देने के मौके मिले हैं। जी। तो आज हमारे डिपार्टमेंट का ही भाग है जो इस मुकाम पर हम हैं। जी। दूरदर्शन के ऊपर भी काफी सीरियलों में काम किया, तो दर्शकों को बताएं कि कौन से सीरियल में आपने काम किया? 5 फुजुले, 5 फुजुले सीरियल हमने किया था जी। वो केडी शर्मा हुआ करते जी, डायरेक्टर जी, भिवानी से, उन्होंने 5 फुजुले किया था। जी। तो उसमें मैं एक 5 फुजुला में भी शामिल था। एक फुजुले आपके? एक फुजुला में भी था। जी जी जी। तो कितने साल तक चला वो नाटक? वो अच्छा चले, उसके 14-15 एपिसोड थे जी। तो हफ्ते में वो एक बार आया करता जी। तो उसमें वो चलता रहता था जी। और टेलीविजन के ऊपर आपने कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं? और फोकस चैनल, फोकस हरियाणा फोकस चैनल, जी, हाँ जी। फोकस हरियाणा, जी, वहाँ पे भी अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अच्छी स्टेज मिली, बढ़िया जी, अच्छा सुरीला काम हुआ, जितना भी हुआ अच्छे अच्छे साजन थे द्वारा, जी, बढ़िया साजन थे साथ, और उनके साथ बड़ा आनंद आया गाने में जी। फोकस चैनल पे।
जी निरंजन जी, 2017 के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणवी रत्नावली फेस्टिवल में मैंने आपको स्टेज के ऊपर रागनी गाते हुए सुना था। तो वहाँ से आपने रागनी गाई थी कि जब पहले हम झटके आई मारे नई बहु मुकुलाई की देखनिया का लारा पड़ गया। और रागनी मैंने आपकी लाइव सुनी, तो उसके बाद में फिर पता किया कि ये तो आप तो हिसार में ही कार्यरत हैं, तो बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। वो इच्छा जो है हमारी आज पूरी हुई है। तो उसके बाद में और रागनी कभी मैंने लाइव सुनी नहीं, तो आज मौका है कि आपके पास बैठे हैं। ऐसा है जी, इसकी तरज तो और बढ़ाई थी मैंने, पहले और ही कंपोज किया था इस तरज को। जी जी, इस क्योंकि वो आपने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गाई वो मंच के ऊपर है, वो माहौल को देख के गाई, लेकिन लोगों ने बड़ा आनंद लिया। पीछे जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे बड़े नाच रहे थे पीछे, और उन्हीं के अंदर से मैं भी एक था। जी जी जी। तो उसमें फिर वो नई तरज मैंने सोचा, मगर ये जो मानने वाले हैं ना ये लोग, ये बच्चे जो भाई अच्छा चटपटा चीज सुनकर राजी है। तो इसमें मैं अपना मैसेज भी दे जाऊंगा जो कहना है मेरे को। बिल्कुल एक वो सभ्य रागनी थी हमारे पंडित तारादत्त विलक्षण जी, जो एक हमारे महकमे के अंदर ड्रामा इंस्पेक्टर हुआ करते। जी जी, उन्होंने काफी नाटक भी लिखे हैं, जैसे जहर की घूंट है, भाईचारा है, इस तरह के कई उन्होंने नाटक भी लिखे। और उन्होंने ये गीत भी ऐसे ऐसे गीत लिखा करते, तो हमारे उनके गीत बड़े पसंद आया करते, हमारे महकमे में बहुत चला करते उनके गीत। शीशराम जी हुए, तारादत्त विलक्षण जी हुए, जी जी, तो वो बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं। तो उन्हीं की रागनी थी, मेरे बड़े पसंद आई थी। दो लाइन हो जाए। हाँ, तो फिर मैंने अपनी दोनों जब पहलम झट के आई, जब पहलम झट के आई, मारे नई बहू मुकुलाई के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया। जब पहलम झटक आई, कोई कहे मोर सी गर्दन रूप की घड़ी सजिली से, कोई कहे मोर सी गर्दन रूप की घड़ी सजिली से, देखण जोगी आंख नसीली चितवन घड़ी कटिली से, घूंघट की ओट हटाई, घूंघट की ओट हटाई, दे सारा गाम बधाई के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया, के देखनिया का लारा पड़ गया। वाह जी वाह जी निरंजन जी। दोस्तों सुना कितनी सुरीली आवाज के अंदर हरियाणवी इस रागनी को। शायद ही बहुत कम कलाकार हरियाणा के अंदर ऐसे बचे हुए हैं जो हरियाणवी रागनियों को इतने सुर में गाते हैं। हम पहुंचाए निरंजन जी, आप फिलहाल हिसार में रह रहे हो, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? मेरा डिस्ट्रिक्ट जी पहले था रोहतक जी, अब है झज्जर। झज्जर, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पास में मेरा गांव है छोटा हा बिसाण। बिसाण जी जी, तो वहाँ मेरी जन्म स्थली है जी। छोटा गांव है हमारा, बहुत ही बढ़िया गांव है। सारे ऑफिसर लोग बड़े बड़े हमारे जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो हमारे गांव के होते थे जी, तो बहुत ही अच्छा गांव है हमारा। तो पढ़ाई लिखाई प्राथमिक शिक्षा वगैरह वही गांव में की जी। उसके बाद बेरी जाने लगे जी, बेरी जाने के बाद फिर ये डिगलबेरी जी, वहाँ स्कूल होते थे गांव में, ये 5 के स्कूल ऐसे ये हुआ करते जी उस टाइम जी। तो जो छठी से फिर बेरी जाने लगे जी जी, तो बेरी फिर अंडर मैट्रिक तक बेरी रहा। उसके बाद फिर इस लाइन में मैं बढ़ गया, संगीत लाइन में जी। तो संगीत लाइन में आप आए, तो ब्याह कौन सा गाँव रखे हो आप? मैं ब्याह दिल्ली रखा हूँ। दिल्ली राजधानी में? राजधानी में पूठ छोटी पूठ जी जी जी। वैसे अपन हरियाणा में तो जड़ा आदमी ब्याह दिए नहीं उसे राजधानी बना दे, ससुराल राजधानी हो जी उसकी। तो जिस समय आपकी शादी हुई उस समय आप कलाकार बन चुके थे? हाँ, कलाकार था उस टाइम में जी। तो रेडियो पे काम करते हाँ, रेडियो पे गाना लग गया था जब भाई। आपकी जो बारात गई आपके ससुराल में है, तो एक बार तो नुरका पट्टा हो कि फलाना रेडियो पे ऊपर सिंगर बारात लेके आ रहा है, ऐसा कुछ? ना, इतनी तो कड़ा वो थी।
क्योंकि रेडियो का जो जमाना था जरूर, उस टाइम रेडियो पे गाते थे, उनके बतेरे नाम हुआ करते। जी जी जी। जो टेलीविजन पे आ जाते हमारे भर के टेलीविजन पे आते ना जी, तो नुआ तो रही टीवी पा रहा था। अच्छा, आपने जो पहली रागनी रेडियो पे गाई, चर्चा तो गांव में हुई होगी खूब कि भाई आपके पिताजी का नाम लेके लोगों ने कहा होगा कि उनका लड़का अभी। हाँ, रेडियो से बहुत पहचान हुई है, रेडियो टीवी से बहुत पहचान हुई है, आवाज आती थी। मेरे सॉन्ग भी आए हैं रेडियो से जी काफी, जैसे जानी चोर है, लीलो चमन है, अभिमन्यु है, राजा नाहर सिंह है, ये कई सॉन्ग मैंने रेडियो से प्रस्तुत किए। और लोक संपर्क विभाग ने विभाग के अंदर आपने कब ज्वाइन किया? ये मैंने किया जी दिसंबर 91 में जी, दिसंबर 1991 में। तो हिसार में पहली ज्वाइनिंग थी आपकी? हिसार में पहली ज्वाइनिंग थी और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला जी। तो हिसार में ये फिलहाल आप रह रहे हो? अब मैं हिसार में रह रहा हूँ जी। वो क्या करके हमारे गांव का पानी तारा लग गया सॉरी रहा है। हमारा हिसार का देख, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से एक कलाकार निकलकर हमारे हिसार के अंदर ज्वाइन करता है, तो उरे उसका मन लगना, तो गाना आया था अभी कि हमारे गांव का पानी, तो पानी लग गया जी आपका, तो हमारे हिसार का हिसार का पानी लग गया आवाज ये। तो और जो कहते हैं ना भला हिसार गले का आ रही है, किसी को छोड़ता नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, जो आज के जो कलाकार हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? पता क्या, अच्छा गाते हैं, हम मानते हैं बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे इस इंडस्ट्रीज में, हॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर काफी कलाकार ऐसे हैं जी, जो एक अच्छा गा रहे हैं, बहुत सुरीले गा रहे हैं जी, और उनका नाम भी चल रहा है जी। अगर वो कोशिश चाहें जी इसको आगे लाने की जी, तो वो इसको ला सकते हैं, कि लोग उनको सुनते भी हैं। बिल्कुल सुनते हैं ना जी। तो वो लोग इन चीजों को बताएं जी, कि ये हमारे पास भी ये हमारी गायकी हुआ करती जी। क्या होगा, सांग हुआ करते, सांगों के अंदर उड़च पुड़च की गायकी ऐसी हुआ करती, वो नगमे से लेकर चमोला, बहरे तबील, सवैया, काफिया, नसीरा, बहरे तबील जी, और जी दोहे जी, इस तरह की चीजें सांगों के अंदर यूज हुआ करती है चीजें। तो वो बड़े साजंदे, बड़े सुलझे साजंदे होते थे जी, जी, जी। उसके बाद फिर ये लाइन आगे दूसरी, इनमें फिर वो कह हुआ था क्या जी, उस कह कितने हमारी ताल होती है, हमारी माताएं बहनें जो होया करती जी, उनके जो गीत होया करते वो सारे बंदिशों में होया करते। हाँ हाँ हाँ, वो गीत जैसे ये था, ये रूपक में है, दादा देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी कवर ढूंढिए, दादा देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी का वर ढूंढिए। ते रूपक ताल है, इस इन छुट्टे ही नहीं, एक कलाकार तो सीधा अपना कहरवा ले लिया, उसके सुने जावा। हाँ तो ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे कलाकार लोग हैं जो आजकल के अच्छा जो गा रहे हैं, उन इन चीजों में भी इनकी तरफ ध्यान दें। अगर वो बताएंगे तो हमारे लोग सुनेंगे जी। जब हम उनको बताएंगे नहीं कुछ, तो उनको क्या बताओ, तो उनको तो यही पता है कि हाँ यही चीज है हमारे पास। तो जी जी, आपको अच्छा गाना आता है, हम मानते हैं, और पूरा भारत देश के, पूरे हरियाणा के नागरिक मानते हैं। बजाना भी आपको कौन कौन सी चीज बजा सकते हो आप? मैं हारमोनियम तो बजा ही रहा हूँ, अपना साथ मुँह हाथ का साथ कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। और सारंगी का भी मेरे को शौक था, सारंगी में बजाता था जी पहले, तो अब भी रखी सारंगी मेरे पास जी। यहाँ पे ढोलक भी बजा लेते हैं, मतलब हमने कितना अड़ा दो जी, कि हमारा डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ऐसा ही आदमी इसमें कामयाब है जी, जिन्हें खड़े भेज दो, चाहे माइक सर्विस थे जाओ, उस बूढ़े भेज दो भी आज ही करेंगे। मतलब हमारे ना नहीं है किसी चीज की भी जी। चाहे हमने कह देना भाई आज ड्राइवर ने गाड़ी चलानी, तो हमारे आदमी गाड़ी भी चला लेंगे कलाकार लोग हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, लोक संपर्क विभाग में कार्यरत हैं, और फील्ड में जब आप जाते हो सामाजिक मुद्दों पे गीत गाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपने खूब गाया। तो हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहनें समाज की, देश की, हरियाणा की, तो सुनना चाहेंगी आपकी सुरीली आवाज में बेटियों के नाम कोई एक 4 लाइनें गीत, हरियाणवी गीत। मैं बेटियों के नाम से करूंगा, लेकिन वो चीज बताऊंगा जी मैं आपको जी, कि ये एक सीधी सादी धुन नहीं है जी, मैं फोक की धुन में आपको बेटी के नारी की पूजा करा करे थे भारत के नर नारी, ईब कुख
मनानी जी, हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी। जिसके घर में बेटी जामे खुशी मनानी चाहिए। छोरा की डाला छोरिया की भी खुशी मनानी चाहिए जी, हाजी जी, हाजी जी। तो ये चीज जो मैंने आपके सामने पेश की है, ये कभी हमारे गांव में जैसे कोई बीमारी सिमारी आ जाया करती पहले जी, तो गांव में जोगी गाया करते जी, चौपाड़ में खड़े होकर के, तो वो यही चीजें निहाल दे जी, जैसे ये साका बोलते हैं इसको जी, ये इस तरह की चीजें, जानी चोर का किस्सा है, रांझा है, इस तरह की चीज वो गाते थे। तो ये उसका एक हिस्सा था। तो हमने सोची कि लोग सुनते हैं ऐसी चीजों को, ये इतनी बढ़िया धुन है, तो क्यों नहीं इसके अंदर ही हम ऐसी चीजें पेश करें जी, जो लोगों का भी सुन भी जा लोगों ने कि भाई ये चीज हमारी हुआ करती जी, और अपना मैसेज भी हमने दे दिया। बिल्कुल सही बात है जी। एक और जी, जो हमारे यूथ फेस्टिवल कॉलेजों के अंदर होते हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली फेस्टिवल होता है, वहां पर आप जजमेंट पर जाते हो, तो आपको युवा कलाकारों में क्या जोश दिखाई देता है हमारी हरियाणवी संस्कृति के प्रति? युवा कलाकारों में बहुत जोश है जी, उनको तो गाइड करने वाला हो, नहीं तो ऐसे ऐसे सुरीले बच्चे आते हैं वहाँ जी, जहाँ बैठते हमारा दिमाग चकरा जाता है कि कॉलेजों के बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं, इतने सुरीले गा रहे हैं जी, और बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस होती है सांगों की। जी, जो भी आइटम जो देते हैं वो वहाँ पे जी, सुरीला आइटम देते हैं। बिल्कुल। वो जो बच्चे जाते हैं वो तैयारी करके जाते हैं, डायरेक्टर उनकी 2 महीने 1 महीने पहले तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं, उसके बाद में वो अच्छा गाना सीखते हैं। आप अच्छा बजा भी लेते हो और अच्छा गाते भी हो, आपने कहाँ पर ट्रेनिंग ली? ये सारे गुरुजी से लिए, मेरे गुरुजी हुआ करते स्वरूपलाल सांगी जी, जी, हाँ, ये बात हम पूछनी भूल गए कि गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा होता है। तो आपने अपने जीवन में किस महापुरुष को, किस महान शख्स को गुरु माना जी? मेरे मामा जी हुआ करते स्वरूपलाल सांगी जी, पंडित मांगेराम जी के शिष्य जी, और पंडित लक्ष्मीचंद जी मेरे दादा गुरु जी हैं जी, ठीक है जी, उन्हीं की प्रणाली से मैं हूँ जी, वहीं से सारी चीजें हमने मेरे गुरु जी से सीखी। जी, वो सांग की शुरुआत करते थे, लेकिन हम देखते हैं कुरुक्षेत्र भी देखते हैं और भी देखते हैं, कॉलेजों में देखते हैं जी, लेकिन जो चीज चाहिए ना जी, एक सांग की जो हम जो शुरुआत करना चाहते हैं जी, वो सांग की शुरुआत वो नहीं कर पाते। जी, पता नहीं तो उन्हें आते नहीं, पता नहीं वो सीखते नहीं। इन चीजों को ध्यान, जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको जी, ये जो विधाएं हुआ करती है, जैसे झूलना है, हाँ, सांग शुरू करने से पहले झूलना गाते थे। हाँ, झूलना हमारी एक परंपरा रही है जी, हमारी। जो पहले जो हुआ करते हैं, तो पहले गांव के अंदर एक टोकरी लेकर के उसके अंदर माता की तस्वीर, जी, वो बैठकर, जिसके घर में लड़का लड़का हो रहा होता ना, जी, तो वहां बैठ के वो झूलना गाया करती, जी, वो लेडीजें आया करती जो, तो वो झूलना होता था। जी, तो वो मैं आपके सामने सुनाऊंगा जी। मन बैठते वेग मनाई रे, दिए ताल कंठे सुरमाई रे, पांडवों ने सुमर ली माई रे एक दिन कुरुक्षेत्र में आए के। पर्वत पे गड्ढा हिंडोलारी, पर्वत पे गड्ढा हिंडोलारी, तेरे अंग में सुवा चोलारी, दुश्मन पे छोड़ दे गोलारी, आइए भूरा शेर सजा के। वाह जी, वाह जी, वाह जी। ये होते थे जी। उससे बाद फिर जैसे सांग शुरू होता था जी, तो सांग की जो स्टोरी जो सांगी बताता था जी, आजकल तो क्या है सीधा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जैसे मैं एक उत्तान पात का एक वो सुनाऊंगा आपको।
एक छोटा चमोला सुनाऊंगा। जी। अवधपुरी के बीच में हुए उद्यान पात महारा, सनीति रानी घर पे हुई करते थे आनंद ते खुद राज करते थे आनंद ते खुद करते थे आनंद तेरा भूप की रैयत पे सरदारी थी, लड़का लड़की हुए नहीं बस यह बात एक न्यारी थी, रे जकरीब आगे का सुनियो मेरे सजनों तारा। वाह जी वाह जी, बहुत खूब। ये चमोला दोस्तों, इसी गायकी की बदौलत, इसी सुरीली आवाज की बदौलत निरंजन जी ने बहुत सारे इनाम जीते हैं। तो ये देखना, इधर अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन से इनाम इन्होंने जीते हैं। ये देखो दोस्तों, ये पूरी दीवार इनके इनाम से जीती हुई शील्डों से, फोटोओं से बिल्कुल सजी हुई है। लोग अपने घरों पर और मूर्तियां लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन इनके घर पर इन्हीं के ही जीते हुए इनामों की फोटोओं की, शील्डों की। ये इधर पंडित जसराज जी, ये दिखाना जी, कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाओ। पंडित जसराज जी निरंजन जी को सम्मानित कर रहे हैं ईफा पुरस्कार से। ये इधर इनकी खुद की फोटो है। ये इधर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ निरंजन जी, ये जो पगड़ी जो आप देख रहे हैं मनोहर लाल जी के सिर पे जो खंडका बंधा हुआ है, ये निरंजन जी की ही बांधी हुई पगड़ी है और इनको काफी पसंद आई थी मुख्यमंत्री जी को। ये कर्म भूमि अवार्ड 2007-8 में इनको मिला था। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो कि आज आप लोग के सामने आने का जो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमारे संदीप भाई की मेहरबानी, हमारे दिनेश रंगा जी जो आए हैं, इनका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है दर्शकों का। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा जी।